तो जैसा कि थ्रोन ऑफ स्टील के लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा, हावचन और उसके सभी साथी हावयू को प्रोटेक्ट करने के लिए उसके वर्ल्ड में चले जाते हैं, जहां पर हावचन को हावयू के पास्ट की कुछ मेमोरी दिखाई जाती है, जहां पर हावयू को सभी डीमन बहुत ही ज्यादा परेशान किया करते थे क्योंकि हावयू ने इन लोगों के वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय कर दिया था। तभी हम लोगों को शेर को दिखाया जाता है जो कि हावचन को होश में ले आती है और हावचन अपने सामने हावयू के ईग को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। लेकिन तभी शेर बताती है कि हम लोगों के ऊपर बहुत सारे डीमन ने हमला कर दिया है और हम लोग उसी के साथ फाइट कर रहे हैं। इस बात को सुनकर हावचन भी इन लोगों के साथ फाइट करने के लिए बाहर आ जाता है। और अब आगे तो इस एपिसोड की शुरुआत में हावचन अपने सभी साथियों को बोलता है हम लोगों को हावयू को प्रोटेक्ट करना होगा और वो ये बोलकर इन लोगों के साथ फाइट करने के लिए जाने लगता है। लेकिन तभी शायर उसे रोक लेती है और वो बोलती है तुम कुछ देर के लिए बेहोश थे जिसकी वजह से तुम्हारी स्पिरिचुअल एनर्जी थोड़ी सी घट गई है। इस पर लिनसिन हावचन को बोलता है तुम्हारे पास तो 2 एट्रीब्यूट वाले वॉरियर की पावर है तो तुम उन लोगों को यहाँ पर क्यों नहीं बुलाते हो। इस बात को सुनकर हावचन भी इन दोनों वॉरियर को यहाँ पर बुला लेता है और इन सभी डीमन को मारने का आदेश इन लोगों को दे देता है, जिसे सुनने के बाद ये दोनों वॉरियर इन सभी डीमन के साथ फाइट करने के लिए जाते हैं। इस चीज को देखकर सीमा सियान और ये लड़की बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाते हैं। लेकिन तभी ये फायर एटीट्यूड वाला वॉरियर अपनी स्वॉर्ड को यहाँ पर समन कर लेता है जो कि 6 लेवल का होता है और साथ ही यहाँ पर उसने अपने एक टेक्निक को भी परफॉर्म कर दिया होता है जिसकी वजह से यहाँ पर एक स्केलेटन जैसा कुछ चीज अपेयर हो जाता है और ये फायर एटीट्यूड वाला वॉरियर बोलता है मैं तुम सभी लोगों को मार डालूंगा और वो ये बोलकर अपनी एनर्जी को रिलीज करता है जिसके कांटेक्ट में जितने भी डीमंस आते हैं वो सभी लोग एक ही झटके में मारे जाते हैं। जिसे देखने के बाद हावचन के जितने भी साथी होते हैं वो सभी लोग बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाते हैं और लिनसिन बोलने लगता है ये कितना ज्यादा खतरनाक था। लेकिन इधर हम आइस एटीट्यूड वाले वॉरियर को देखते हैं जो कि यहाँ पर अब अपनी एनर्जी को रिलीज करने लगता है और साथ ही उसने यहाँ पर अपने डोमेन को भी एक्टिवेट कर लिया होता है जिसकी वजह से उसकी आइस की एनर्जी इस जगह पर चारों तरफ फैल जाती है और इस चीज के कांटेक्ट में यहाँ पर जितने भी डीमन आते हैं वो सभी फ्रीज हो जाते हैं जिसकी वजह से इन सभी डीमन की मौत इसी जगह पर हो जाती है। इस चीज को देखकर लिनसिन बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है और वो हावचन को बोलने लगता है तुमने उस टेस्ट में इन दोनों को कैसे हराया था क्योंकि इन लोगों की पावर तो बहुत ही ज्यादा है। लिनसिन ये सब बोल ही रहा होता है लेकिन तभी हम लोगों को इन डीमन के लीडर को दिखाया जाता है जो कि इस जगह पर आ जाता है और वो अपने सभी साथियों को बोलता है तुम लोग मेरे साथ आओ और हम लोग मिलकर ऑस्टन ग्रिफिन को मार डालेंगे। और वो यह बोलने के बाद अपने सभी साथियों को आजाद कर देता है जिसकी वजह से वो सभी लोग हावयू को मारने के लिए उसकी तरफ जाने लगते हैं। इस चीज को देखकर हावचन अपने सभी साथियों को बोलता है हम लोगों को यहाँ पर सतर्क रहना होगा क्योंकि ये डीमंस का लीडर बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और उसने 7 लेवल को भी ब्रेक थ्रू कर लिया है, इसलिए हम लोगों को एक साथ मिलकर काम करना होगा और साथ ही 2 लोग रहकर इस जगह पर हान्यू को प्रोटेक्ट करेंगे और जो लोग बन जाते हैं वो लोग मेरे साथ इस डीमन के लीडर के साथ फाइट करने के लिए जाएंगे और वो ये बोलकर इसके साथ फाइट करने के लिए चला जाता है। और इधर हम आइस एट्रीब्यूट वाले वॉरियर को देखते हैं जो कि इस लीडर को रोकने की कोशिश कर रहा था लेकिन ये लीडर इसके सभी अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता है। तभी हम लोगों को लिनसिन को दिखाया जाता है जिसने अपने फिनिक्स को समन कर लिया था और साथ ही चेरी चैन ने यहाँ पर अपने फॉर्मेशन के अंदर से बहुत सारे बिस्टों को भी समन कर लिया था जो कि इस लीडर के साथ फाइट करने के लिए जाने लगते हैं। तभी हम लोगों को फायर एट्रीब्यूट वाले वॉरियर को दिखाया जाता है जो कि इस लीडर को बहुत ही ज्यादा इंजर्ड कर दिया था और इस चीज में इसका साथ आइस एट्रीब्यूट वाला वॉरियर भी दे रहा था। तभी यहाँ पर हावचन भी आ जाता है और वो अभी कई सारे अटैक इस वॉरियर के ऊपर कर देता है जिसकी वजह से उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो अपने एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक को क्रिएट करने लगता है जिसकी वजह से उसके पास जितनी भी स्पिरिचुअल एनर्जी होती है वो उसके हाथ में इकट्ठा होने लगती है और जैसे ही यह अटैक कंप्लीट होता है वो इन लोगों के ऊपर यह हमला कर देता है जिसकी वजह से यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है। इस चीज को देखकर हावचन अपने साथियों को बोलता है क्या तुम लोग ठीक हो। इस पर हान्यू बोलता है हम सभी लोग ठीक हैं। तभी डीमंस का लीडर बोलता है तुम लोग मुझे यहाँ पर रोकने की कितनी भी ज्यादा कोशिश कर लो लेकिन मैं ऑस्टन ग्रिफिन को मार कर रहूंगा। और वो यह बोलने के बाद में अपनी आर्मी को ऑस्टन ग्रिफिन को मारने का आदेश दे देता है जिसे सुनने के बाद सभी लोगों को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो लोग एक साथ इस लीडर के ऊपर हमला करने के लिए जाने लगते हैं। लेकिन ये लीडर बहुत ही ज्यादा पावरफुल होता है और वो अपनी एनर्जी को रिलीज करके इन सभी लोगों को दूर कर देता है। इस चीज को देखकर हान्यू यहाँ पर अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी का यूज करने लगता है जिसकी वजह से उसके पीछे में एक वॉरियर अपेयर हो जाता है और वो हावचन के जितने भी साथी होते हैं उन सभी लोगों को प्रोटेक्ट करने लगता है और साथ ही हान्यू ने अपने आसपास में एक प्रोटेक्टिव बैरियर भी बना लिया होता है ताकि वह हावयू को प्रोटेक्ट कर सके। लेकिन यह डीमन लीडर बहुत ही ज्यादा पावरफुल होता है और वो एक एनर्जी से हान्यू के शील्ड के ऊपर हमला कर देता है जिसकी वजह से यह चीज यहीं पर डिस्ट्रॉय हो जाता है। इस चीज को देखकर हावचन थोड़ा सा शॉक हो जाता है लेकिन तभी हान्यू इस डीमन के लीडर के साथ फाइट करने के लिए आगे की ओर आने लगता है। इस चीज को देखकर हावचन लीडर के ऊपर हमला कर देता है लेकिन इस अटैक को टाइम रहते ही इस लीडर ने रोक दिया था और वो हावचन को बोलता है तुम जैसा मामूली इंसान मेरे सामने कैसे टिक सकता है। और
वो यह बोलने के बाद में अपनी एनर्जी को और भी ज्यादा रिलीज करने लगता है। लेकिन तभी सायर इस चीज को देखकर यहाँ पर अपने एक टेक्निक को परफॉर्म करने लगती है, जिसकी वजह से बहुत सारे स्पिरिचुअल स्वॉर्ड क्रिएट हो जाते हैं और साथ ही यहाँ पर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल फॉर्मेशन भी क्रिएट हो जाता है, जिसके अंदर से एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल स्वॉर्ड निकलता है जो कि सीधे जाकर इस डीमन लीडर के एक हाथ को काट देता है, जिसकी वजह से इस डीमन को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और उसने अपने हाथ को भी रिकवर कर लिया था। इस चीज को देखकर सायर इसके साथ दोबारा से फाइट करने के लिए जाने लगती है, लेकिन तभी हाओचन उसे रोक देता है और वो बोलता है मैंने यहाँ पर जितनी भी नई टेक्निक को सीखा है उन सभी को यूज करने का टाइम आ गया है। और वो यह बोलने के बाद में लाइट गॉडेस की एक टेक्निक का यूज करने लगता है, जिसकी वजह से उसकी बॉडी में एक आर्मर अपेयर हो जाता है। इस चीज को देखकर ये डीमन हाओचन के ऊपर अटैक करने के लिए आने लगता है, लेकिन हाओचन ने यहाँ पर लाइट गॉडेस की स्वॉर्ड की पावर का यूज करना शुरू कर दिया था, जिसकी वजह से उसके पीछे एक फॉर्मेशन क्रिएट हो जाता है और इस फॉर्मेशन के अंदर से लाइट गॉडेस की स्वॉर्ड सीधे जाकर इस डीमन को लग जाती है, जिसकी वजह से उसे बहुत ही ज्यादा पेन हो रहा था और साथ ही जहाँ पर एक ब्लास्ट भी आ जाता है और इस चीज के दायरे में जितने भी डीमन आते हैं वो सभी मारे जाते हैं। इस अटैक को देखकर लिनसिन बोलता है ये गॉड की पावर है जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, लेकिन तभी हाओचन इतने ज्यादा पावर के यूज कर देने की वजह से नीचे की ओर गिरने लगता है। इस चीज को देखने के बाद सभी लोग हाओचन के पास चले जाते हैं और सायर तो हाओचन को गले से लगा लेती है और हम लोगों को इन दोनों के दरमियान एक बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल टाइम को दिखाया जाता है। लेकिन तभी हम लोगों को हानियू के केव को दिखाया जाता है, जहाँ पर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल एनर्जी निकलने लगती है, जिसे देखकर सभी लोग बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं क्योंकि इसका मतलब है हानियू ने अपने आप को इवॉल्व कर लिया है। तभी हम लोगों को हानियू को दिखाया जाता है जो कि इस केव के अंदर से बाहर आ जाता है और उसके अभी 4 सिर हो गए होते हैं, जिसकी वजह से हानियू पहले के मुकाबले में और भी ज्यादा पावरफुल हो गया होता है। इस चीज को देखकर हाओचन और उसके सभी साथी बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं, लेकिन तभी हानियू ऊपर की ओर देखने लगता है जहां पर एक पोर्टल खुलता है और उसके अंदर से 3 डीमन एम्परर बाहर आते हैं, जिसे देखकर हाओचन बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है। लेकिन इसी के साथ हम लोगों का ये एपिसोड भी हो जाता है खत्म। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर आप लोगों ने इसके पिछले पार्ट को नहीं देखा है तो जाकर उसे भी देख लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।